यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट यदि आप देखना चाहें तो केवल यहाँ सबसे ऊपर वाले विकल्प पे आप क्लिक कर सकते हैं। या यदि आप कोई इनकम या एक्सपेंस ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड इनकम एंड ऐड एक्सपेंस का एक विकल्प दिया हुआ है। मैं इस पर यदि क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको दो विकल्प आते हैं, एक ऐड इनकम का, एक ऐड एक्सपेंस का। तो यदि आपकी कोई इनकम आई है या आपका कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। आप यदि बिलिंग करते हैं, जिस प्रकार से बिलिंग करने पे आपकी सेल्स में इनकम ऐड होती है और कोई स्टॉक परचेज करने पे एक्सपेंस ऐड होता है, बिल बनता है, तो उसी प्रकार से कोई और तरीके का खर्चा हो, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको आपने एडवर्टाइजमेंट किया हो किसी का या कोई और तरीके का खर्चा हो तो उसका यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप अदर्स करके भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं अदर्स की इन्फॉर्मेशन। यहाँ मैं डाल सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने कार्ड में 2500 रुपये में मुझे मिले एडवर्टाइजमेंट करने के। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं डेट सेट कर सकता हूँ कौन सी डेट के लिए, और मैं यहाँ सबमिट करूँगा तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इनकम जो है मेरी ऐड हो जाती है कैश इन में। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज और व्यू बिल्स है। मैनेज और व्यू बिल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डिलीट का भी विकल्प दिया हुआ है, जिससे आप कोई बिल डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने कोई बिल एस्टिमेट पे बनाया हुआ हो तो आप डिलीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पक्का बिल है, पक्का बिल आप डिलीट नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको विकल्प दिया हुआ है कि आप एस्टिमेट बिल को पक्के बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप एस्टिमेट बिल को। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। आप कोई एक बिल के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्वर्ट एस्टिमेट टू इनवॉइस। यदि आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका एस्टिमेट बिल आप देख सकते हैं ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आप कोई बिल डिलीट करना चाहते हैं तो आप केवल ये डिलीट का जो बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। आप यहाँ पे डू नॉट आस्क अगेन पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा नहीं पूछेगा, हमेशा एक बार में डिलीट कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर बिल्स है, आपके सप्लायर बिल्स है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बिल्स रहते हैं। सप्लायर बिल्स यदि आपने कोई स्टॉक परचेज किया है उसका बिल, या आपके सेल्स का बिल जो कस्टमर बिल्स हैं। रिटर्न बिल्स, यदि कोई कस्टमर सामान रिटर्न करता है तो उसका जो बिल रहता है वो भी आपको यहीं दिखता है। और यहाँ देखेंगे आप व्यू कैश फ्लो। व्यू कैश फ्लो में आप देख सकते हैं हर दिन के हिसाब से कि आपका कितना कैश इन हुआ है, कितना कैश आउट हुआ है। आप यहाँ रोज़ डेली हिसाब देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट कार्ड, एस्टिमेट कैश, एस्टिमेट वॉलेट, एस्टिमेट उधार, ये सभी प्रकार के बिल देख सकते हैं। अभी ऐड इनकम कर सकते हैं आप यहाँ पे, और ऐड एक्सपेंस भी कर सकते हैं। जैसे आपके किस किस प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कोई और प्रकार का बिल है आपका, या कोई और दूसरा खर्चा है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे सैलरी एक हो गया एक्सपेंस, मैं यहाँ डाल सकता हूँ कैश में सैलरी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। सेट डेट भी कर सकते हैं, मैं आज ही की डेट डाल के यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एस्टिमेट कैश आउट, यानी मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है आज के दिन में, वो ऐड हो जाता है। इसी प्रकार से आप ये कैलेंडर का जो आइकन है इस पर क्लिक करके कोई भी दिन का आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कोई एक दिन का देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा देख सकता हूँ कि मेरी सेल्स हुई है इस दिन, जान सकता हूँ मैं कि किस दिन मेरी सेल्स हुई है, किस दिन कितने पैसे गल्ले में आए हैं, गल्ले से कितने पैसे गए हैं, ये सारी जानकारी मैं यहाँ ले सकता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस भी मैं यहाँ देख सकता हूँ कितना है। उसके अलावा सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जीएसटी फाइलिंग का विकल्प दिखता है, जिसके द्वारा आप अपने इनवॉइस पे या आपने जो बिल बनाया है उस पर जीएसटी फाइलिंग भी कर सकते हैं। केवल एक क्लिक के द्वारा आप जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन से और इस ऐप के माध्यम से।
तो जीएसटी फाइलिंग भी बहुत सरल है। धन्यवाद दोस्तों।